दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों भगवद गीता में भगवद गीता के रहस्यों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के यश और का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले, मानव जीवन को पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों को हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने ऐसा भगवद गीता में कहा है कि संसार की समस्त आसक्तियाँ हमेशा के लिए मिट जाती हैं, उनका अंत हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है और भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप में होने लगता है। तो प्रकृति के तीन गुण जो मानव जीवन में समाहित होते हैं, सत्व है, रज है और तम है, इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और महेश, ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। तो फिर भी दोस्तों मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है, जो सत्व गुण के रहस्य जिनमें छिपे हुए हैं। तो वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है और यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण में है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्म जो हमारे होते हैं, परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है, विराजमान है। तो ज्ञान से ब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है और तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है और श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। तो सबके आत्म कल के प्रसंग में दोस्तों वेद व्यास जी ने जिस प्रकार का चिंतन मनन करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है, तो सबके आत्म स्वरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणी अनेकता से अनेक हैं। जैसे ऐसा जान पड़ता है कि भगवान ही नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप के अनुसार विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। तो यही दोस्तों संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि विभिन्न प्रकार की योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके तत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो भगवान के अवतारों का वर्णन वेद व्यास जी ने किस प्रकार किया है। सूत जी इस संबंध में कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने तीन लोक के निर्माण की इच्छा की। जब सृष्टि का उद्भव हुआ था तो इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया।
जब मनु और शत्रुपा मनुष्य के रूप में अवतीत हुए, उसमें 10 इंद्रियां और 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं और उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में, यानी हर शरीर के हर अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है और योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं और भगवान का यही पुरुष रूप जो है, मनुष्य रूप जो है, जिसे नारायण, नर से नारायण कहा जाता है, इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं और इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। तो उन्हीं प्रभु ने पहले सनक यानी सनंदन यानी सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों को के रूप में अवतार ग्रहण किया था। तो दूसरी बार उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शूकर रूप ग्रहण किया था, यानी सुअर का रूप ग्रहण किया। तो ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया था और उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है उसका वर्णन है, विस्तार से वर्णन है। तो धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण के रूप में यानी चौथा अवतार ग्रहण किया। 5वें अवतार में भगवान के अवतारों के स्वरूप के रूप में आज प्रेरणादायी विचारों की समीक्षा की गई है। दोस्तों, 5वें अवतार में वह सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र तो अनसुईया के वर मांगने पर, जब अनसुईया ने वर मांगा था, 6ठे अवतार में वे अत्रि की पत्नी अनसुईया थी, अत्रि मुनि की संतान यानी दत्तात्रेय की उत्पत्ति हुई। 7वीं बार ऋषि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी के यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया और इस रूप में उन्होंने परम हंसों का मार्ग दिखाया। तो नई बार के राजा पृथु
राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए और इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी की समस्त औषधियों का दोहन किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में यानी भगवद गीता में वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और जिसमें देवता और दैत्य समुद्र मंथन यानी समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उस समय 11वें अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदरांचल को अपने पीठ में धारण किया। तो 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप में धारण करके देवताओं को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में दोस्तों उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्य राज हिरण्यकश्यप का संहार किया। 15वें बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और वे चाहते थे कि त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल तीन पग धरती मांगी थी, पृथ्वी मांगी थी। 16वें में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार शत्रुओं से शून्य कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ में पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। तो अवतार भगवद गीता में दोस्तों इस प्रकार के रहस्यों का बड़ा ही सूक्ष्म अध्ययन किया गया है, गूढ़ अध्ययन किया गया है। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्वक बहुत सी लीलाएं की। 19वीं बार और 20वें अवतार में जब उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सदाम्यहम्। और उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश के देवताओं के देवी दैत्यों को मोहित करने के लिए अर्जुन के पुत्र रूप में आपका वृद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब हम जाते हैं राजा लोग, अगर हम इसके कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय एक दूसरे को लूटने के लिए तत्पर हो जाएंगे। जो आज के परिवेश में इस प्रकार का वातावरण परिवेश दिख रहा है। तो जब जगत में दोस्तों रक्षक भगवान विष्णुवश नामक ब्राह्मण के घर
कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। तो शौनक आदि ऋषियों भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही बस में हैं। और वे सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो जाते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत ही गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से मनसा वाचा कर्मणा से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, भजन करता है, मनन करता है, वह सब दुखों से दूर हो जाता है, यानी सब दुखों से उसको छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान की लीला अमोघ है, जिसको कोई मोह नहीं सकता है। अर्थात लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसलिए सृष्टि में अवतरण लिया, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण के में छिपे रहकर उनमें विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं और ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते, अपने आप में उनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, जिसका आदि और अंत नहीं है। अर्थात उनकी कोई भी था पा सकना बड़ा ही रहस्यमय है। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उनसे सर्वथा परे हैं, अलग हैं, विलग हैं और सबके घट घट में विराजमान रहते हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के रहस्य को वही जान सकता है, वही समझ सकता है, वही बूझ सकता है जो नित्य, हमेशा और अनवरत रूप से निरंतर निष्कपट रहता है, निष्पाप रहता है और स्वच्छंद भाव से उनके चरणों का चिंतन, मनन, ध्यान, नाम जाप और उनके रहस्यों का श्रवण करता है। तो शौनक आदि जो ऋषि, तब शौनक आदि जो ऋषियों ने आप लोग बड़े ही कहा कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, उनसे उनके नज़दीक रहते हैं, उनको साकार रूप में देखते हैं और उनके दर्शन करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूपी संसार में भयंकर चक्र में नहीं पड़ते हैं। हमेशा के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान वेद व्यास जी ने यह भागवत नाम का पुराण जो बनाया है, जिसकी रचना की है, और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए
अपने आत्म ज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया है। तो इससे सारे वेद और इतिहास जो भी है का सार संग्रह किया जा सकता है। यानी हम अनेकों प्रकार से इसका संग्रह करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। सुखदेव जी ने दोस्तों राजा परीक्षित को यह सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण जब सुखदेव जी सत्संग को सुनाते थे तब परीक्षित जी उसको सुनते थे, उसका मनन करते थे, चिंतन करते थे। तो उन्होंने कहा कि सुखदेव जी ने कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को पधार गए, जब इस कलयुग में जो लोग अज्ञानमयी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है, उसका अवतरण हुआ है। उसके मनन करने से, चिंतन करने से, उसके स्वरूप को जानने से मानव जीवन का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो शौनक आदि जो ऋषियों ने जब महान तेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा भागवत कथा को कह रहे थे, तब मैं भी वहीं बैठा था। भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को पधार गए, तो यही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। वेद व्यास जी कहते हैं उसी के अनुसार इसे मैं पूरी सृष्टि में पूरे मानव कल्याण के लिए इसके मूल भावों की समीक्षा करते हुए मानव जीवन के कल्याण की कामना करने के लिए भगवान की जो अमोघ हैं वे लीलाओं से संसार का सृजन, पालन और संहार कैसे होता है उसका समूल वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में वेद व्यास जी ने भगवत कथा के रूप में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए पूर्ण ज्ञान की और भगवान के अवतारों के रहस्यों का जो वर्णन किया है वो मानव जीवन के लिए कितना कल्याणकारी है, सुखकारी है, आत्मबोध की जानकारी है। और मानव जब इसकी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो इस सांसारिक भवबंधनों, जन्म मरण के भवबंधनों से मुक्ति पा करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उच्चता को प्राप्त कर लेता है। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलता हूँ। तब तक के लिए सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।